तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आप कोई पाकिस्तान का भी सोल्यूशन ढूंढते, बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे? आप ये मैं पहले भी मैं डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और हूं भी, कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे। बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं जरूर, ठीक है बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा देंगे, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। और दूसरा, मैं ये कहता हूं हमेशा, गाड़ी अगले शीशे से देख के चलाई जाती है, पिछले शीशे से देख के गाड़ी रिवर्स की जाती है, चलाई नहीं जाती। अच्छा, ये जो चीज़ है इसको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है कि भारत क्यों पाकिस्तान को कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है या एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म है या टेररिज्म है। ज़्यादातर वो इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं कहते, लेकिन टेररिज्म कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं इस्लामिक टेररिज्म एंड ऑल दैट। अब पाकिस्तान है उसको ये एपिसेंटर है टेररिज्म का, क्योंकि जितनी भी दहशतगर्दी है वो ये प्लान यहाँ पे होती है, फंड यहाँ से होती है, ट्रेस यहाँ से होती है, और पाकिस्तान के जो कनेक्शन है वो दहशतगर्द ग्रुपों से हैं, और इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। अब इस चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान की, और एक तरफ ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी था। अब पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें जो है, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम था कि लोग जिहाद और इन चीज़ों को, अमेरिका को कहना कि जी ये तो जो है वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को मारता है और इस तरह की चीज़ें, तो वो एक माइंडसेट था। और उससे पहले एक पूरी पूरी जिहादी फैक्ट्रीज लगी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है वो अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से सारे ये मुजाहिदीन तैयार हुए और ये सोवियत यूनियन से लड़े। बाद में ये सब लोग इनको छोड़ के चले गए और वो पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में दंदनाते रहे। फिर जब अमेरिका दोबारा इस जंग में कूदा आके उन्होंने कहा जी कि हमें ये दहशतगर्दों को, अलकायदा को ख़त्म करना है, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। अब पाकिस्तान में भी बहुत सारे जो जनरल्स थे, सियासतदान थे, वो इस माइंडसेट और सोच में मिल चुके हुए थे, और जहाद जहाद जो है वो हो रहा था। पाकिस्तान कश्मीर में भी वो एक सारे मुजाहिदीन लॉन्च हुए थे, मजहबी जो जमातें थी वो कश्मीर में भी मिल रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका के मुतल्लक जो दहशतगर्द जमातें थी, अलकायदा वगैरह और जो बाकी लोग थे, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, लेकिन अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि अलकायदा वगैरह के साथ उसके ख़त्म करने की कोशिश की, तो अफ़गान तालिबान को कुछ ना कहा, लेकिन फिर नई ऑफशूट्स बनती रहीं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे लीडरशिप कत्ल होती थी, फारग होती थी, तो नीचे नई दहशतगर्द जमातें बनती थी। उसी तरह टीटीपी और बहुत सारी और जमातें भी बनी। लेकिन पाकिस्तान की जो कश्मीर की अप्रोच थी वो वैसे की वैसी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मुजाहिदीन जाते रहे। और पाकिस्तान को शायद ये था, एक जो उस वक्त बैक इन 90s 2000s में शायद एक लीडरशिप को, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको शायद ये था कि अगर हम मुजाहिदीन तैयार करके सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगा सकते हैं, तो हम शायद कश्मीर से भी इंडिया को भगा सकते हैं। सो दैट वाज बेसिकली अ माइंडसेट। सो पूरा एक इकोसिस्टम पाकिस्तान में, मुजाहिदीन मुजाहिदीन जिहाद और ये सब कुछ तैयार हुआ, और फिर वो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गया। और फिर अब देखें, अब इंडिया के हाथ में ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर एक जो पूरी की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल जो थी उसको उन्होंने क्या किया, उसने कहा कि इसको ऐसे करो कि लेबल कर दो कि जी ये दहशतगर्दी है, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन मुल्क है, ये पाकिस्तान है। और जब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके जो है वो दहशतगर्द जमातों से लड़ने की प्लानिंग हुई सारी, तो अमेरिकन को कंप्लेन शुरू हो गई, वेस्ट को कंप्लेन शुरू हो गई कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे खर्चा भी हो रहा है और हमारे साथ जो है वो समझ रहे कि पाकिस्तान जो है वो मुखलिस नहीं है और पाकिस्तान जो है वो इज रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाला सीन है और इसको हमें देखना है। और फिर कई लोगों ने किताबें लिखी, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी, मतलब असल दुश्मन तो पाकिस्तान है, बहुत कुछ और भी लिखा गया। तो जो सारा पिछले 10-12-15 साल में लिटरेचर लिखा गया, थिंक टैंक्स की रिपोर्ट आई, वो जो एक नैरेटिव बना, उस नैरेटिव ने ये एस्टैब्लिश किया कि जी पाकिस्तान जो है वो जहादी जमातों को और दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करता रहा और सपोर्ट करता रहा। अब